सभी को जय मसीह की। आज हम पढ़ेंगे यशायाह 34 और 35 अध्याय। परमेश्वर के शत्रुओं को दंड। हे जाति जाति के लोगों, सुनने के लिए निकट आओ, और हे राज्य राज्य के लोगों, ध्यान से सुनो। पृथ्वी भी और जो कुछ उसमें है, जगत और जो कुछ उसमें उत्पन्न होता है, सब सुनो। यहोवा सब जातियों पर क्रोध कर रहा है और उसकी सारी सेना पर उसकी जलजलाहट भड़की हुई है। उसने उनका सत्यानाश होने और संहार होने को छोड़ दिया है। उनके मारे हुए फेंक दिए जाएंगे और उनके शवों की दुर्गंध उठेगी। उनके लहू से पहाड़ गल जाएंगे। आकाश के सारे गण जाते रहेंगे और आकाश कागज के समान लपेटा जाएगा। जैसा दाखलता या अंजीर के वृक्ष के पत्ते मुरझाकर गिर जाते हैं, वैसे ही उनके सारे गण धुंधले होकर जाते रहेंगे। क्योंकि मेरी तलवार आकाश में पीकर तृप्त हुई है। देखो, वह न्याय करने को अदोम पर और जिन पर मेरा शाप है उन पर पड़ेगी। यहोवा की तलवार लहू से भर गई है। वह चर्बी से और भेड़ों के बच्चों और बकरों के बच्चों से और मेंढों के गुर्दों की चर्बी से तृप्त हुई है। क्योंकि बोशरा नगर में यहोवा का एक यज्ञ और अदोम देश में बड़ा संहार हुआ है। उनके संग जंगली सांड और बछड़े और बैल वध होंगे, और उनकी भूमि लहू से भीग जाएगी और वहाँ की मिट्टी चर्बी से अघा जाएगी। क्योंकि पलटा लेने को यहोवा का एक दिन और सिय्योन का मुकदमा चुकाने का एक वर्ष नियुक्त है। और अदोम की नदियाँ राल में और उसकी मिट्टी गंधक में बदल जाएगी। उसकी भूमि जलती हुई राल बन जाएगी। वह रात दिन ना बुझेगी। उसका धुआं सदैव उठता रहेगा। युग युग वह उजाड़ पड़ा रहेगा। कोई उसमें से होकर कभी ना चलेगा। उसमें धनेश पक्षी और शाही पाए जाएंगे, और वह उल्लू और कौवे का बसेरा होगा। वह उस पर गड़बड़ की डोरी और सुनसानी का शाउल तानेगा। वहाँ ना तो रईस होंगे और ना ऐसा कोई होगा जो राज्य करने को ठहराया जाए। उसके सब हाकिमों का अंत होगा। उसके महलों में कटीले पेड़, गढ़ों में बिच्छू पौधे और झाड़ उगेंगे। वह गीदड़ों का वासस्थान और शुतुरमुर्गों का आंगन हो जाएगा। वहाँ निर्जन देश के जंतु शियारों के संग मिलकर बसेंगे, और रुआर जंतु एक दूसरे को बुलाएंगे। वहाँ ललित नामक जंतु वास स्थान पाकर चैन से रहेगा। वहाँ मादा उल्लू घोंसला बनाकर वे अंडे देकर उन्हें सेएंगी और अपनी छाया में बटोर लेगी। वहाँ गिद्ध अपनी साथिन के साथ इकट्ठे रहेंगे। यहोवा की पुस्तक से ढूंढ कर पढ़ो, इनमें से एक भी बात बिना पूरा हुए ना रहेगी, कोई बिना जोड़ा ना रहेगा। क्योंकि मैंने अपने मुंह से यह आज्ञा दी है और उसी की आत्मा ने उन्हें इकट्ठा किया है। उसी ने उनके लिए चिट्ठी डाली। उसी ने अपने हाथ से डोरी डालकर उस देश को उनके लिए बांट दिया है। वह सदा उनका ही बना रहेगा और वे पीढ़ी से पीढ़ी तक उसमें बसे रहेंगे। 35 अध्याय। पवित्रता का मार्ग। जंगल और निर्जल देश प्रफुल्लित होंगे। मरुभूमि मगन होकर कैसर के समान फूलेगी। वहाँ अत्यंत प्रफुल्लित होगी और आनंद के साथ जय जयकार करेगी। उसका शोभा लोबानोन की सी होगी, और वह कमरेल और शोरोन के तुल्य तजोमय हो जाएगी। वे यहोवा की शोभा और हमारे परमेश्वर का तेज देखेंगे। ढीले हाथों को दृढ़ करो और थरथराते हुए घुटने को स्थिर करो। घबराने वालों से कहो, हियाब बांधो, मत डरो। देखो, तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने और प्रतिफल देने को आ रहा है। हाँ, परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। तब अंधों की आंखें खोली जाएंगी और बहरों के कान भी खोले जाएंगे। तब लंगड़ा हरिणी की सी चौंकड़ी भरेगा और गूंगे अपनी जीभ से जय जयकार करेंगे। क्योंकि जंगल से जल के सोते फूट निकलेंगे और मरुभूमि में नदियां बहने लगेंगी। मृग तृष्णा ताल बन जाएगी और सूखी भूमि में सोते फूटेंगे। और जिस स्थान में शियार बैठा करते हैं, उसमें घास और नरकट और सरकंडे होंगे। वहाँ एक सड़क अर्थात राजमार्ग होगा। उसका नाम पवित्र मार्ग होगा। कोई अशुद्ध जन उसमें से ना चलने पाएगा। वह तो उन्हीं के लिए रहेगा, और उस मार्ग पर जो चलेंगे वे चाहे मूर्ख भी हों तो भी कभी ना भटकेंगे। वहाँ सिंह ना होगा और ना कोई हिंसक जंतु उस पर ना चढ़ेगा, ना वहाँ पाया जाएगा। परंतु छुड़ाए हुए उस पर नित चलेंगे। यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौटकर जय जयकार करते हुए सिय्योन में आएंगे, और उनके सिर पर सदा का आनंद होगा। वे हर्ष और आनंद पाएंगे, और शोक और लंबी सांस का लेना जाता रहेगा। प्रभु इन वचनों द्वारा आपको बहुतायत से आशीष दे। आमीन।